रूपम बागडोगरा एयरपोर्ट के बाहर निकला और सुनहरी धूप में कदम रखा। वह एक बार फिर उत्तर पश्चिम बंगाल के बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी शहर की ओर जा रहा था। एक पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में दार्जिलिंग आना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी, जहां प्रकृति की अनमोल देने, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की गोद में बसी, अद्भुत, मनमोहक और लुभावनी सुंदरता के रूप में हर दिशा में बिखरी हुई थीं। भव्य हिमालय की विशाल श्रृंखला, जो हर बार रोमांचित कर देती है और हर फोटोग्राफर का सपना होती है, आज फिर रूपम की आंखों के सामने थी। लेकिन इस बार रूपम के दार्जिलिंग आने की एक और वजह थी। लगभग 3 साल बाद वह फिर यहाँ आया था। उसे अपनी पिछली यात्रा साफ याद थी, जब नीलिमा उसके साथ थी। क्या वो आज उसे फिर मिल पाएगा? उसकी यादें मिरीक तक लौट गईं, एक छोटा, सुरम्य हिल स्टेशन, जहां एक सुंदर झील थी, चारों ओर घना जंगल और पीछे कंचनजंगा की पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी चोटियां। नीलिमा, एक स्थानीय लड़की, शुरू में उसके फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट की मॉडल बनी थी। उसकी नारी सुलभ आकर्षण और सौम्यता ने रूपम को बांध लिया था। वह आकर्षण अब सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रह गया था। एक बार नीलिमा मुस्कराकर बोली थी, जितना ज्यादा तुम यहाँ की प्रकृति को देखोगे, उतना ही बाकी हर खूबसूरती को भूल जाओगे। यहाँ तक कि मुझे भी, और वह शर्म से लाल हो गई थी। उनका हर साथ बिताया क्षण एक सपना बन गया था, एक कभी न खत्म होने वाला सपना। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। 3 साल पहले उस सुबह, रूपम अपने होटल से निकला। सुबह की सुनहरी किरणें दार्जिलिंग की रॉयल सुंदरता को नहला रही थीं। वह बेहद प्रसन्न था। आज वह नीलिमा से मिलने जा रहा था, घूम मठ के पूर्वी कोने में, जो घने जंगल और हरियाली से घिरा हुआ था। वह लगभग 11:15 बजे मठ पहुंचा, लेकिन नीलिमा वहां नहीं थी। वह वहीं पास की एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन नीलिमा का कोई अता पता नहीं था। दोपहर के 1:55 बज चुके थे और सूरज सिर पर था। अब रूपम को चिंता होने लगी, क्योंकि यह नीलिमा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह लगभग 5 मील दूर स्थित उसके घर जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलिमा की माँ रो रही थी और उसके पिता टूटे स्वर में बोले, नीलिमा कल शाम से घर नहीं लौटी है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार शोक में डूबा था। पुलिस की तलाश भी नाकाम रही। 2 हफ्ते तक रूपम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सब व्यर्थ गया। शायद नीलिमा बिना बताए ही कहीं चली गई थी। उसके माता पिता ने भी अनिच्छा से इस बात को मान लिया। टूटे दिल के साथ रूपम कोलकाता लौट गया। उसने हर याद को पीछे छोड़ दिया। कोई संपर्क नहीं रहा। सालों बीत गए, लेकिन नीलिमा उसकी यादों से कभी दूर नहीं हुई। उसके दोस्त उसकी पीड़ा समझते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन एक दोस्त थी, रूपाली। उसने हमेशा उसका साथ दिया। प्लीज ऐसे दुखी मत हो, जिंदगी रुकती नहीं, वह उसके हाथ को थामकर आंखों में नमी लिए बोली थी। शायद वो सिर्फ दोस्त से कुछ ज्यादा बनना चाहती थी। 3 साल बाद आज फिर रूपम दार्जिलिंग अपने नए प्रोजेक्ट के लिए लौटा था। इस बार रूपाली भी साथ थी। वह भी एक पेशेवर फोटोग्राफर थी। वह बाद में उससे घूम मठ के पास मिलने वाली थी, वही जगह जहां रूपम आखिरी बार नीलिमा से मिलने गया था। लेकिन मिल नहीं पाया था। रूपम की यादें ताज़ा हो गईं। धीरे धीरे वह उस जगह की ओर बढ़ा, फोटोग्राफी करते हुए, कई खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद करता हुआ। तभी उसने कैमरे में एक फोटो चेक करते हुए देखा। पहाड़ी की ढलान के किनारे की तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिख रही थी, एक छाया जैसी।
उसने सोचा शायद उसकी उंगली कैमरे के सामने आ गई होगी या कोई तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन पास जाकर देखने पर वह चौंक गया। वह एक इंसान की आकृति लग रही थी, शायद किसी महिला की। उसने माथा सिकोड़ते हुए सोचा, मैंने किसी महिला को तो देखा ही नहीं था उस दृश्य में। लेकिन छवि को ध्यान से देखने पर उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो चेहरा, वो आकृति नीलिमा की थी। उसका दिल बेचैन हो उठा। नीलिमा? वह इस तस्वीर में कैसे आ सकती है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं था। वह चारों ओर देखने लगा। वह यहीं कहीं होगी। मैं उससे पूछूंगा कि इतने सालों से कहाँ थी। वह उस जगह की ओर बढ़ा जहाँ से तस्वीर ली गई थी, पहाड़ी की धार पर। वह बहुत ध्यान से चारों ओर देखने लगा। तेज धूप थी, खुला मैदान था और जंगल तो काफी दूर शुरू होता था। कोई भी वहां होता तो छुप नहीं सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने नीचे झांका। एक खड़ी खाई, दूर तक फैली हरियाली, गहराई का आभास देते हुए। और तभी उसे चक्कर आया। सब कुछ काला पड़ने लगा और फिर वह गिरने लगा। उसे लगा वह खाई में गिर रहा है, एकदम आजाद, बिना किसी पकड़ के। उसने एक घुटी हुई चीख निकाली और फिर सब अंधकार में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, उसका सिर दर्द कर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक आकृति साफ हो रही थी। वो नीलिमा थी, वही नीलिमा जिसे वह वर्षों से भूल नहीं पाया था, जिसे वह हर दिन तरसता रहा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह फिर जमीन पर गिर पड़ा। होश जाता रहा, लेकिन उससे पहले उसने उसकी खुशबू, उसकी उपस्थिति महसूस की, जैसे वह बिल्कुल पास हो, उसे छू रही हो। जब दोबारा आंखें खुलीं, वह एक कमरे में था। एक खुली खिड़की से रोशनी आ रही थी, पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे, धूप उसके बिस्तर के पायदान तक फैल चुकी थी। उसने महसूस किया, वह अस्पताल में था। एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था, एक नर्स इंजेक्शन की तैयारी में थी और पीछे रूपाली खड़ी थी, आंखों में चिंता। जब डॉक्टर और नर्स चले गए, रूपाली आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रूपम का हाथ पकड़ा और उसका माथा चूमा। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती, वह धीरे से बोली। रूपम ने सिर हिलाया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं गिरा था, मुझे लगा मैं मर गया हूँ। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैंने तुम्हें पहाड़ी के किनारे जाते देखा, रोकने की कोशिश की, आवाज भी दी, लेकिन तुम जैसे किसी नींद में चल रहे थे, बिल्कुल बेखबर, और फिर अचानक तुम गिर गए। वह उठी और खिड़की की ओर चली गई, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा दिल रुक गया था। लेकिन जब नीचे देखा तो देखा तुम एक चट्टान के छोटे से किनारे पर गिरे हुए थे, बिल्कुल निश्चल। मैं चिल्लाई और तभी कुछ राहगीर आए, उन्होंने मदद की। रूपम शांत था, शरीर से तो वह ठीक था, लेकिन उसका मन अब भी उस दृश्य में उलझा था, नीलिमा के साथ। वह धीमे स्वर में बोला, लेकिन मैंने नीलिमा को देखा। जब मैं गिरा, वो मेरे पास आई थी। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलाओ। रूपाली ने धीरे से उसका कंधा छूकर उसे रोक दिया। आज जब तुम निकल गए थे, तुम्हारे होटल में नीलिमा के पिता आए थे। कुछ पल रुककर उसने कहा, नीलिमा को 3 साल पहले एक दुर्घटना में खो दिया गया था। उसी दिन जब तुम उससे मिलने आ रहे थे, कई हफ्तों बाद उसका शरीर खाई से मिला था। रूपाली ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं पता तुमने उसे कैसे देखा। रूपम की आंखें रहस्य में डूबी थीं। वह बोला, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे वापस लाया। ये उसके आत्मिक प्रेम और तुम्हारे सजीव प्रेम के बीच संघर्ष था,
और तुम्हारा प्रेम जीत गया। दोनों खिड़की से बाहर हिमालय की घाटियों की ओर देखने लगे, सोचते हुए कि इन पहाड़ों में और कितने रहस्य छुपे हैं।